अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपका पैसा आपने अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और अगर आपका जवाब है हाँ, रखा हुआ है, तो माफ कीजिए, आपने अपने पैसों को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया है। वो आपके लिए नहीं, आप उसके लिए काम कर रहे हो। क्योंकि लोगों को लगता है उन्होंने अपना पैसा सेफ रख दिया है। वो सेफ तो है, लेकिन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। क्योंकि आपका पैसा 3% और अगर एफडी में है तो 6% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन महंगाई 7% से 8% हर साल बढ़ रही है। यानी आपका पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पैसों को काम पर लगाकर उस पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो। और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे एक कहानी का रूप दिया है, जिसमें एक ही उम्र के दो लोग जिनके पास एक जितना पैसा है, उनमें से एक कैसे उसे खत्म कर देता है और दूसरा कैसे उसे काम पर लगाकर पैसे से पैसा बनाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको एक एक इन्वेस्टमेंट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे पैसों को काम पर लगाया जाए। ये कहानी है दो सगे भाइयों की, विक्की और राहुल की कहानी। दोनों की उम्र 25 साल, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। उन दोनों का और कोई नहीं था। एक घर था जिसमें वो रह रहे थे, वो भी उनके पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत करके बनाया था। दोनों को वो प्रॉपर्टी बेचकर 40 लाख रुपए मिले। दोनों ने उसे आधे आधे यानी 20-20 लाख रुपए में बांट लिए, और दोनों वो पैसे लेकर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। पहले बात करते हैं विक्की की। विक्की जॉब करता था। उसकी सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह थी। अब क्योंकि दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया था, तो उनके पास रहने को जगह नहीं थी। विक्की ने उन 20 लाख रुपए में से 15 लाख का एक छोटा घर ले लिया और एक पुरानी सेकंड हैंड कार भी ले ली, जो उसे लगभग 3 लाख के पड़ी। अब उसके पास सिर्फ 2 लाख बचे। उन 2 लाख में से उसने घर का कुछ ज़रूरत का सामान, राशन और कुछ फर्नीचर में खर्च कर दिए। अब विक्की के पास बस कुछ 10-20 हज़ार ही रह गए थे। जिसे उसने अपने खर्चे के लिए अपने पास रख लिए। उधर राहुल ने सोचा कि अगर ये पैसे मैंने अभी खर्च कर दिए तो आराम से तो रह लूंगा, घर भी ले लूंगा, जो थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे क्या? इस क्या के सवाल ने उसे परेशान कर दिया। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने इन पैसों को इन्वेस्ट करने की सोची। उसे पता था कि ये शायद इतना आसान ना हो जितना कि लगता है, क्योंकि इसके लिए उसे कुछ समय के लिए अपनी छोटी बड़ी हर खुशी को भूलना होगा। पर उसने ठान लिया कि वो ऐसा करेगा, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि वो जानता था कि अगर अभी मुश्किल समय काट लिया तो आने वाला भविष्य सिक्योर जाएगा। और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो क्यों ना वक्त के साथ ही चला जाए। अब आता है वो स्मार्ट फैसला जो राहुल ने लिया। उसने 20 लाख रुपए में से सबसे पहले किराए पर एक छोटा घर लिया, जिसका किराया लगभग 5,000 रुपए था। और फिर उसमें सिर्फ ज़रूरत का सामान, जैसे एक छोटा बेड, अलमारी, थोड़े बर्तन और राशन भर लिया, जिसमें लगभग उसके 30 से 35,000 रुपए लग गए। बाकी के पैसों में से 7 लाख म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए, जिसमें 15% की सालाना बढ़ोतरी होती रहे। 6 लाख से डिविडेंड स्टॉक खरीद लिए, जिससे उसे 10% तक डिविडेंड मिलता रहे। और बाकी के पैसों में से 6,50,000 के 2 ऑटो रिक्शा खरीद लिए। अब उसके पास लगभग सभी पैसे खत्म हो गए थे। राहुल ने वो दोनों ऑटो रिक्शा किराए पर चलाने के लिए दे दिए, जिससे उसे हर रोज एक ऑटो रिक्शा से 800 रुपए मिलते थे, यानी 2 ऑटो के 1600 रुपए। और अपनी नौकरी करता रहा, जिसमें उसे 25,000 रुपए मिल रहे थे। इतना ही नहीं, उसने अब हर महीने 25,000 रुपए में से भी सेविंग शुरू कर दी, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, काम पर आने जाने का किराया और महीने का खाने पीने का सामान। ये सब 15,000 में हो जाता था। बाकी के बचे 10,000 रुपए उसने हर महीने एक एसआईपी में निवेश करने शुरू कर दिए। विक्की उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसता और कहता, क्या गरीबों की तरह जिंदगी बिता रहा है? अपना मकान ले और बढ़िया से रहे अपने घर में, बाकी खाने पीने और घूमने के लिए तेरी सैलरी है ना। पर राहुल वो मन ही मन मुस्कुरा देता और विक्की की बातों को अनसुना कर देता। अब 1 साल बीत चुका है। आइए देखते हैं दोनों भाइयों की जिंदगी कहाँ पहुंची। पहले विक्की की बात करते हैं।
वही मकान जो उसने 1 साल पहले लिया था, वही नौकरी और वही पुरानी गाड़ी। पर एक चीज अलग हुई, विक्की ने इस साल शादी कर ली। विक्की की सैलरी पिछले 1 साल से 40,000 थी, क्योंकि अब 2 लोग हो गए तो खर्चा भी बढ़ गया। घर का खर्चा, शॉपिंग, बिजली का बिल, पेट्रोल, गाड़ी की मेंटेनेंस, घूमना फिरना, बाहर होटल में खाना, इन सब में 40,000 खत्म। उसे ये भी कम पड़ते थे। इस फिगर को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अब राहुल को देखते हैं। सैलरी 25,000 थी, जिसमें से 10 सारे खर्च काटकर 10,000 सेविंग हो रहे थे एसआईपी में। ऑटो का किराया 1600 इंटू 30 इज इक्वल टू 48,000 महीना। म्यूचुअल फंड 70,000, उसका 15% 1,05,000, यानी कि 7 लाख अब 8,05,000 हो गए। 6 लाख के डिविडेंड स्टॉक, उसका 10% 60,000, उसका टोटल हो गया 6,60,000। बाकी जो ऑटो का हर महीने किराया आता था 48,000, वो उसको भी डिविडेंड स्टॉक में डाल रहा था, यानी उसका भी 10%। लगभग उसने 1 साल में 48,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 5,76,000 के स्टॉक ले लिए थे, जिसका ज्यादा नहीं, इस साल 20 से 25,000 ही डिविडेंड मिल पाया, क्योंकि वो हर महीने जमा हो गए थे, एक साथ नहीं। अब 1 साल बीत जाने के बाद राहुल ने अपने ऑटो रिक्शा के किराए के आए हुए पैसे, जो उसने हर महीने डिविडेंड स्टॉक में डाले थे, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए और उससे एक छोटा मकान लीज पर ले लिया। वैसे तो आपको लीज के बारे में पता होगा कि लीज पर मकान किराए पर लेने से जितने साल का अग्रीमेंट किराएदार और मालिक मकान के बीच होता है, उतने समय तक किराएदार को कोई भी किराया मकान मालिक को नहीं देना होता। इसके बदले मकान मालिक किराएदार के पैसों को यूज करता है और अग्रीमेंट पूरा होने के बाद वो पूरा पैसा किराएदार को दे देता है। इससे राहुल को ये फायदा हुआ कि राहुल को अब वो 5,000 किराए के बचने लगे, जिससे उसने शेयर बाजार में दूसरी कंपनियों के स्टॉक लेना शुरू कर दिया, जिससे उसने 1 साल में लगभग 60,000 के स्टॉक ले लिए। और ऐसा वो हर साल करने लगा, क्योंकि उसने मकान 3 साल लीज पर लिया था, तो उसे कोई किराया नहीं देना था। कहानी ज्यादा लंबी ना हो तो सीधा 5 साल पर आते हैं। इन 5 सालों में विकी और राहुल की सैलरी तो बढ़ी, लेकिन उसे नहीं बताया गया, क्योंकि हर साल महंगाई भी बढ़ रही थी तो खर्चा भी बढ़ रहा था। और राहुल के ऑटो से जो किराया आता था, उससे दूसरे साल से थोड़ा मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के काट कर राहुल इन्वेस्ट करता रहा। और 5 साल बाद राहुल ने वो दोनों ऑटो बेच दिए, जिससे उसे दोनों ऑटो के लगभग 2 लाख रुपए तक मिल गए। अब टोटल फिगर देखते हैं कि 5 साल बाद दोनों भाई क्या कर रहे हैं। पहले विक्की को लेकर बात करते हैं। इन 5 सालों में विक्की के 2 बच्चे भी हो गए। अब वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसी घर में रह रहे थे जो विक्की ने 5 साल पहले लिया था, जिसकी कीमत अब 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। विक्की के बैंक बैलेंस की बात करें तो विक्की के बैंक अकाउंट में बस 20 से 30,000 रुपए ही थे, क्योंकि उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। वो कुछ सेविंग ही नहीं कर पाया। गाड़ी की हालत भी खराब हो चुकी थी, जिस पर पैसा लगता ही रहता था। तो ले देकर राहुल के पास अब बस मकान ही था, जिसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई थी। बैकअप के नाम पर और कुछ नहीं बचा था। चलिए अब देखते हैं राहुल की क्या हालत है। म्यूचुअल फंड में 7 लाख डाले थे, जो अब 5 साल में 15% कंपाउंडिंग करके लगभग डबल 14 लाख रुपए हो गए थे। डिविडेंड स्टॉक के 6 लाख अब लगभग 11 लाख हो गए थे, और उन स्टॉक का प्राइस इन 5 सालों में 3 गुना हो गया था। मतलब 6 लाख के ऊपर 12 से 13 लाख रुपए और मिल रहे थे। अब ऑटो से जो पैसे आते थे, साल के 5,50,000 के लगभग, वो भी डिविडेंड स्टॉक में जाते थे। वो भी लगभग स्टॉक और डिविडेंड मिलकर 29 से 30 लाख हो चुके थे। 2 लाख के पुराने ऑटो बेचे और 2 लाख मकान मालिक को दिए थे, जिसका मकान लीज पर लिया था। और मकान लीज पर लेने के बाद जो किराया स्टॉक्स में जाता था, यानी 60,000 हर साल, यानी 4 साल, जी बिल्कुल, वो पैसा भी स्टॉक बढ़ने के साथ 4 लाख तक पहुंच गया था। टोटल अगर माने तो सारी रकम 75 लाख के पास पहुंच चुकी थी, जिससे राहुल ने अब एक 20 लाख का मकान ले लिया और 50 लाख फिर से डिविडेंड स्टॉक में ही रहने दिए। उससे अब हर साल 5 लाख तक डिविडेंड आता है। महीने का अगर माने तो 41,000 जो आना ही है। साथ ही स्टॉक्स की वैल्यू समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। हमने एक एसआईपी की बात भी बताई थी, जो राहुल अपनी सैलरी से भर रहा था।
10,000 हर महीने। वैसे तो वो भी 10 लाख के लगभग है, लेकिन राहुल ने सोचा है कि अब जो 41,000 आएगा उसमें से 10,000 एसआईपी में जाते रहेंगे, जो 20 साल तक चलानी है। और उसका भार भी अब राहुल पर नहीं था, वो डिविडेंड के पैसों से चलती रहेगी और 20 साल बाद 1 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे। मतलब अब अगर राहुल काम ना भी करे तो एक फिक्स इनकम उसके पास आती रहेगी। ये थी पैसे से पैसा बनाने की लगन जो राहुल ने दिखाई। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने राहुल बनना है कि विक्की। अगली वीडियो में आपको कंपाउंडिंग और पैसे कमाने के और तरीके बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, राहुल शादी करने जा रहा है, आइएगा ज़रूर। और सगन के लिफाफे में बस एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। और हमेशा की तरह अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें।